यार मेरे तो 80 में से 70 क्वेश्चन सही थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर भाई मेरे तो केवल 60 क्वेश्चन ही किए थे और मेरे 60 के 60 सही थे और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, इस प्रकार की कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होगा। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई मेरे तो अधिक क्वेश्चन सही थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर तुम्हारे तो कम क्वेश्चन सही थे फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत मददगार होगा। यदि आप ग्रुप डी का पेपर दे चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो शायद यूज़फुल ना हो, लेकिन आगे जो लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है उनके लिए यह एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो निश्चित ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी नंबर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो क्यों बढ़ता है क्यों घटता है ये भी डाउट इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। साथ में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो क्या कारण है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बातें बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये हमें पता कैसे चला। आखिर हमें कैसे पता चला कि कम क्वेश्चन करने के बाद भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अधिक क्वेश्चन करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो क्या कारण है। सबसे पहले यहाँ पर एक एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम, है ना। एक एक्ट होता है आरटीआई एक्ट, ठीक है। ये संविधान में 2005 में लाया गया था, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये फैसला लिया गया था। और आरटीआई का मतलब क्या होता है ये हम बताएंगे अभी। इसमें फैसला लिया गया था कि राष्ट्रपति के अलावा कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी संस्था या व्यक्ति से या अधिकारी से वो उसकी सूचना मांग सकता है, ठीक है। तो कैसे होगा ये देखना है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अर्थात राइट का मतलब अधिकार होता है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, तो इसका हिंदी मतलब होता है सूचना का अधिकार, ठीक है। और ये एक्ट है, एक्ट का मतलब अधिनियम है। ये कब लाया गया था, 2005 में। हालांकि 2019 में इसमें कुछ और संशोधन किए भी गए हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये आरटीआई एक्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हैं, उस पर भी हम कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अभी के वीडियो का जो पर्पज़ है वो यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि हम किसी भी संस्था या किसी भी अधिकारी से हम सूचना ले सकते हैं कि किसी भी बारे में। अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं किसी भी संस्था या कंपनी में, तो वहाँ पर उस कंपनी या संस्था के द्वारा आप लोगों को सूचना दी जाएगी 1 महीने के अंदर। अगर नहीं दिया जाता है तो आप फिर से केस फाइल कर सकते हैं आरटीआई, तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो आरटीआई जब दाखिल किया गया रेलवे में, रेलवे का मतलब क्या है, आरआरबी, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाती है, इस पर आरटीआई दाखिल किया गया। तो इन्होंने बताया कि देखिए जो सिलेक्शन है वो एक्यूरेसी पर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सही होने की एक्यूरेसी पर दिया जाता है। अगर आपका एक्यूरेसी परसेंटेज ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी का एक्यूरेसी परसेंट जो है वो कम हुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सपोज करिए अगर आपने क्या किया, 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपका केवल 70 क्वेश्चन ही सही था, ठीक है। ये है अटेम्प्ट किया हुआ, इसने आपने अटेम्प्ट किया और ये राइट आंसर है, ठीक है। अगर
70 आंसर भी केवल सही है। तो आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना होगा? आप देखिए यहाँ 70 सही है, कितने में से? 80 में से। और इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 पे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 का यहाँ भाग दीजिए, 8 एक के 8, यहाँ 2 बचेगा 20, 8 दूना 16.5 और आप 7 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा कुछ 12 सत्ते 84 यानी 87.5%। ठीक है, ऐसे 7 आप गुणा कर लिए 87.5%। यदि आपने 70 क्वेश्चन राइट किए हैं 80 में से तो आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो कितना है बेटा? 87%। यानी आपके एक्यूरेसी जो है वो 87% ही सही है। अब यहीं पर बात करते हैं, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, मान लीजिए 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके 60 के 60 ही सही हैं, तो इसका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या होगा? देख लेते हैं। 60/60 इंटू 100, ठीक है, 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये 100% इसने आंसर क्या किए हैं? सही किए हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये परसेंटेज ज़्यादा है या ये परसेंटेज? ये परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आप सही कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी जाएं तो कोशिश करें कि गलत क्वेश्चन ना करें जहां पर माइनस मार्किंग है। और भी बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 60 करेगा, 60 to 60 तो सही नहीं हो जाएगा। चलो मान लेते हैं 60 नहीं हुए, अगर किसी के 60 में से 55 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, तब एक्यूरेसी परसेंटेज क्या होगा? 55/60 इंटू 100%। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 10 और 55 का गुणा कर दीजिए, यहाँ ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 5 25 2 27, ठीक है, और बटे हो जाएगा 3, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 9 27, 3 1 3 दशमलव और उसके बाद 20 हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना हो गया भाई? 91.66%। तब भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाला परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, 91 कितना हो जाएगा? 66%, ठीक है, तो इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं कि अभी भी इसका परसेंटेज एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है और यहाँ एक्यूरेसी परसेंटेज कम है। तो ऐसे कंडीशन में भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा और इनका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में देने जाएं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जहाँ भी माइनस मार्किंग है वहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो आपको नहीं आता है। ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, ताकि कम क्वेश्चन करने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। आप बस टारगेट रखिए कि आपको क्या करना है, 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन करने हैं और कोशिश करें कि सबके सब सही हों, गलत क्वेश्चन पर आप टिक ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका गलत होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर मैंने तो 50 क्वेश्चन अभी किए हैं, अगर मेरे 50 क्वेश्चन ही सही हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब लाइए थोड़ा सा तुक्का लगा देते हैं। तुक्का लगाने वाले फिर वहीं पर फेल हो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कब नंबर बढ़ते हैं, कब नंबर घटते हैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने और घटने का जो ये सिलसिला है वो कैसे चलता है। सिस्टम ये होता है बेटा कि अगर जैसे फेज वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, फेज 1, फेज 2, ठीक है, इस तरह से 3, 4, 5 ऐसे फेज चल रहे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले फेज में क्वेश्चन जो हैं वो इजी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो और बाद में क्या हो जा रहे हैं? डिफ़िकल्ट हो जा रहे हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि इजी फेज में जो क्वेश्चन आए हैं, जिस फेज में इजी क्वेश्चन आए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन में जिनके क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं इनके नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इजी वालों का क्या हो जाएगा? इजी फेज वालों का नंबर कम हो जाएगा और जो डिफ़िकल्ट वाले हैं
डिफ़िकल्ट वाले फेज में जो क्वेश्चन किए हैं इनके नंबर क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, या मतलब हम कह सकते हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर बढ़ जाता है और यहाँ पर नंबर कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं घट जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम में ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप जिस फेज में हैं, वैसे ये तो किसी को पता ही नहीं होता है कि हमारे फेज में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं या इजी हैं, ये बातें किसी को नहीं पता चल पाती हैं, पर आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि हमारा एक्यूरेसी परसेंटेज कितना ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही करें, गलत क्वेश्चन करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ठीक है, आरटीआई के बारे में जो मैंने बताया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इससे हम किसी भी संस्था या अधिकारी से उसकी सूचना ले सकते हैं, चाहे वो सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो। यहाँ पर हमें याद रखना है, राष्ट्रपति से हम नहीं ले सकते हैं ना, प्रेसिडेंट से हम कोई सूचना नहीं ले सकते हैं, इसमें ये भी बताया गया है। बाद में 2019 है ना, 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। तो उन चीज़ों के बारे में आपको YouTube पर ढेर सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहाँ से ले सकते हैं जानकारी। अदरवाइज़ ढेर सारे कमेंट करिए, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आप लोगों के, उससे उतनी ही जल्दी हम आरटीआई के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देंगे। बहरहाल अभी इस वीडियो के लिए आरटीआई के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी थी, इसलिए हमने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।